राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हमारे पास क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। राइट हैंडेड सिस्टम अगर हम की बात करेंगे तो हमारे पास ये सिंपली 3 एक्स वाई और जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर तीनों एक्सिस हमारे पास होती हैं। तो इस केस में अगर हम देखते हैं कि अगर हम एक्स एक्सिस को 90 डिग्री की रोटेशन देते हैं तो एक्स एक्सिस आपकी वाई एक्सिस बन जाती है। लेकिन जैसे एक राइट हैंड स्क्रू को हम रोटेट करते हैं तो वो जेड डायरेक्शन की तरफ आपका मूव करता है। तो इस केस में जो मूवमेंट की डायरेक्शन रहती है वो हमारे पास जो जेड एक्सिस की तरफ रहती है। तो इस तरह का सिस्टम जिसमें हम एक्स एक्सिस को 90 डिग्री रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री की रोटेशन देते हैं और वो जेड एक्सिस की तरफ वो जो स्क्रू है वो आपका मूव करता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक्स जब आप वाई एक्सिस बनाते हैं तो मूवमेंट आपकी जो जेड एक्सिस की तरफ होती है, जैसे एक राइट हैंड स्क्रू की हमारे पास होती है। तो इस तरह के सिस्टम को हम राइट हैंडेड सिस्टम बोलते हैं क्योंकि इट इज़ सिमिलर टू ए राइट हैंडेड स्क्रू। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंडेड सिस्टम की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस को अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो एक्स एक्सिस वाई पे चली जाती है 90 डिग्री पे। तो इस केस में जो मूवमेंट है वो अगेन लेफ्ट हैंड रोटेशन देने पे जेड की तरफ ही हमारे पास होती है। तो अगर एक्स से आप वाई की तरफ रोटेशन देंगे तो मूवमेंट आपकी जेड की तरफ होगी। तो उस केस में हम इसको लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड की तरफ या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेशन दी तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गई। अगेन जो आपकी जेड डायरेक्शन है उसकी तरफ आपकी जो है मूवमेंट एक तरह से स्क्रू की होती है। तो इसलिए हम इसको जो है लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी देखा हुआ है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है आई और जे इंटू वेक्टर की वो के बराबर होती है, जे और के की जो होती है वो आई के बराबर होती है, के और के की जो है जे के बराबर होती है। लेकिन ये होती है जब हम राइट हैंड सिस्टम लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उस केस में उल्टा हमारे पास होता है कि जे क्रॉस आई इज इक्वल टू के, आई क्रॉस या के क्रॉस जे इक्वल टू आई या आई क्रॉस के इक्वल टू जे। तो उल्टा हम इसको लिखते हैं। लेकिन अगर हमने राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लिया हुआ है तो जैसा कि हमने किया था कि जे क्रॉस आई करने पे ये माइनस के बन जाता है और के क्रॉस जे करने से ये माइनस आई बन जाता है और आई क्रॉस के करने से ये माइनस जे बन जाता है क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो हम सिर्फ राइट हैंडेड सिस्टम ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं पहले वाला। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंडेड सिस्टम यूज़ करें तो उल्टे ये रिलेशन जो है उल्टे हो जाते हैं। आई जे आई, जे क्रॉस आई इक्वल टू के, आई क्रॉस के इक्वल टू जे, के क्रॉस जे इक्वल टू आई। फिर हमारे पास नेक्स्ट है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अभी हमने किया कि अगर हम कोई पॉइंट P ले लेते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई होते हैं और इस केस में जो आर पोजीशन वेक्टर होता है वो आपका एक्स आई प्लस वाई जे बनता है। तो ये हमने पीछे भी इसको फाइंड आउट किया। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमने की हुई है कि यहाँ पे आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं इसको एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल टू आर। तो आर हमारे पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आ गया जो कि पोजीशन को बताता है। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो होती है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर विल बी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे अगर आपने पोजीशन मतलब आर का मैग्नीट्यूड निकालना है वो भी हमने किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हमारे पास जो है आर का मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अगर हमने वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो हम पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी विल बी डी
आर बाई डी टी। और जो डी आर बाई डी टी है उसको हम आर के ऊपर डॉट से लिखते हैं। तो आर वेक्टर के ऊपर अगर हमने डॉट लगाया हुआ है इसका मतलब ये डी आर बाई डी टी है। तो एक लिखने का तरीका है हमारे पास, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी विल बी आर वेक्टर डॉट एंड इट विल इक्वल टू वेलोसिटी एंड इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ आर, क्योंकि वेलोसिटी होती है डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो आर हमारे पास आया हुआ एक्स आई प्लस वाई जे। तो अगर हम दोनों का डेरिवेटिव लेंगे एक्स और वाई का तो हमारे पास डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स आई प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ वाई जे। और जो डी एक्स बाई डी टी आया इसको अगेन हम एक्स डॉट से लिख सकते हैं, मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम सिंगल डॉट से यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने किया था कि डी आर बाई डी टी आर डॉट, तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी को हम एक्स डॉट से लिख सकते हैं और डी वाई बाई डी टी को हम वाई डॉट से लिख सकते हैं। तो इसलिए वेलोसिटी विल बी एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे। अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी क्या होती है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। वेलोसिटी है डी आर बाई डी टी, तो ये है डी आर बाई डी टी। आर डॉट आर वेक्टर डॉट है इट इज़ द डी बाई डी टी ऑफ आर, लेकिन शॉर्ट में हम इसको डी आर बाई डी टी लिखने के बजाय इसको हम आर डॉट से लिखते हैं और इसको भी डी एक्स बाई डी टी लिखने के बजाय एक्स डॉट लिखते हैं, इसको भी डी वाई बाई डी टी लिखने के बजाय वाई डॉट लिखते हैं। तो इसलिए वेलोसिटी वेक्टर के लिए जो एक्सप्रेशन होगा इट विल बी एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे। अगर हम अब एक्सेलेरेशन की बात करें तो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का डेरिवेटिव हम लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट की बात करेंगे कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी वेक्टर के, एक कंपोनेंट जो ये वाला है आई के साथ में, दूसरा कंपोनेंट जो जे के साथ में। तो इसलिए हम बोलेंगे कि वी एक्स विल बी एक्स डॉट एंड वी वाई विल बी इक्वल टू वाई डॉट। तो ये वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट हैं, पहला कंपोनेंट एक्स डॉट है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास जो है वाई डॉट है। तो वी एक्स इज़ एक्स डॉट एंड वी वाई इज़ वाई डॉट। और अगर आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करते हैं कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है एक्स डॉट और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वाई डॉट। तो एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर का अनरूट विल गिव अस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और अगर हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो उस केस में हम जो है टेंजेंट ऑफ बीटा इक्वल टू वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट लेते हैं। तो वाई डॉट है वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और एक्स डॉट है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। तो इसलिए टेंजेंट ऑफ बीटा विल बी वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे टेंजेंट बीटा निकालना है हमने, मतलब कि आर की डायरेक्शन निकालनी है, तो आर की डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या करेंगे टेंजेंट ऑफ बीटा, और बीटा हम किसके बीच में एंगल लेंगे, ओ ए और आर के बीच में बीटा। तो टेंजेंट बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया वाई और बेस हो गया एक्स। तो वाई अपॉन एक्स जो हमारे पास आया वो टेंजेंट ऑफ बीटा के बराबर आएगा। तो हम बीटा निकाल सकते हैं, मतलब कि आर की डायरेक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हमने वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर है और इधर को वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और इधर को वेलोसिटी वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। तो इसलिए हमारे पास टेंजेंट बीटा क्या आएगा, वाई डॉट बटा एक्स डॉट। तो यहाँ भी जो टेंजेंट ऑफ बीटा है वो वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट हमारे पास आएगा, मतलब कि वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है। इसके बाद हम एक्सेलेरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलेरेशन हमारे पास होता है डी वी बाई डी टी। तो वी हमने निकाला हुआ है, वी हमारे पास क्या था, आर डॉट। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट। और इसलिए डी बाई डी टी यहाँ पर आर डॉट है तो हम डबल डॉट से लिखते हैं। तो यहाँ पे डी बाई डी टी को हम हटा के यहाँ पे एक और डॉट बढ़ा देते हैं।
तो शॉर्ट में लिखने का ये हमारे पास तरीका है कि आर डबल डॉट इज़ एक्सेलेरेशन, आर सिंगल डॉट इज़ वेलोसिटी एंड आर इज़ पोजीशन। तो अगर आर के ऊपर डॉट नहीं है तो वो पोजीशन वेक्टर है, अगर आर के ऊपर डॉट है तो वो वेलोसिटी है, अगर आर के ऊपर डबल डॉट है तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है। तो इस शॉर्ट में लिखने का हमारे पास तरीका है। और जो एक्सेलेरेशन होती है वो डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी होती है, लेकिन वेलोसिटी के कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे है एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे। तो इसलिए डी बाई डी टी आप करेंगे तो एक्स डॉट आपका लगा हो तो डी बाई डी टी हटा देंगे तो यहाँ पे एक्स डबल डॉट आ जाएगा और वाई डबल डॉट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, एक्सेलेरेशन विल बी डी आर डॉट बाई डी टी, मतलब कि डी बी बाई डी टी इज एक्सेलेरेशन। तो इसलिए डी आर डॉट बाई डी टी को हम आर डबल डॉट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन बन गया। और यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट का मतलब एक्स डबल डॉट, डी बाई डी टी ऑफ वाई डबल डॉट, डी बाई डी टी ऑफ वाई डॉट इज़ वाई डबल डॉट। तो इसलिए एक्सेलेरेशन हमारे पास आया वो हमारे पास आर डबल डॉट आया, जिसमें कि एक्स कंपोनेंट आपका एक्स डबल डॉट होगा और वाई कंपोनेंट इसमें वाई डबल डॉट होगा। और यहाँ पे भी अगर आपने इस आर डबल डॉट का मैग्नीट्यूड मतलब कि एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपके पास एक्स डबल डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर का अनरूट यहाँ पे ले लेंगे। और अगर हमने एक्सेलेरेशन वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो सेम वे में यहाँ पे एक्सेलेरेशन का वाई कंपोनेंट ये है। अगर आप वैसी ही डायग्राम सेम बनाओ जैसे पीछे बनाई हुई है तो वहाँ पे टेंजेंट ऑफ बीटा हमारे पास जो है वाई डबल डॉट बटा एक्स डबल डॉट आ जाएगा, मतलब कि टेंजेंट ऑफ बीटा इज y component of the acceleration and x component of the acceleration. तो बीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सेलेरेशन वेक्टर एंड x component of the acceleration. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे वो सेम डायग्राम बनाई हुई है, ए वाई इधर को लिया हुआ है, ए एक्स इधर को लिया हुआ है। तो बीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सेलेरेशन एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलेरेशन। तो टेंजेंट ऑफ बीटा इज ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ए एक्सेलेरेशन को हम वाई डबल डॉट भी लिख सकते हैं और ए एक्स को हम एक्स डबल डॉट भी लिखते हैं, क्योंकि एक्स कंपोनेंट है तो एक्स डबल डॉट, ए वाई कंपोनेंट है तो वाई डबल डॉट। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन और उनके मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया। तो ये था हमारे पास जो है 2 डायमेंशन के केस में। तो सेम चीज़ हम 3 डायमेंशन के केस में भी डिस्कस कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। तो 3 डायमेंशन के केस में हम आर लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हमारे पास आर पोजीशन वेक्टर है और पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हम एक्स वाई जेड लेते हैं। और वेलोसिटी जो होती है वो डी आर बाई डी टी होती है। तो डी आर बाई डी टी को हम आर डॉट से लिखते हैं, सिंगल डॉट से। तो इसलिए वेलोसिटी आपकी आर डॉट बन गया। लेकिन डी बाई डी टी ऑफ आर अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी ऑफ आई, डी वाई अपॉन डी टी जे, डी जेड अपॉन डी टी के। तो डी एक्स बाई डी टी को हम एक्स डॉट लिखते हैं, डी वाई बाई डी टी को हम वाई डॉट लिखते हैं, डी जेड बाई डी टी को हम जेड डॉट लिखते हैं। तो इसका मतलब वेलोसिटी को हमने आर डॉट से लिखा। तो इन तीनों कंपोनेंट को भी हम एक्स डॉट, मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने एक सिंगल डॉट से लिखना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो उसको आपने डबल डॉट से लिखना है। तो इसलिए जो हमारे पास वेलोसिटी बनेगी वो आपका आर डॉट बनेगा। तो ये हमारे पास एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस जेड डॉट के। और इसका अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी वेक्टर का तो तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर आपने करना है और उसका अनरूट लेना है। तो 3 कंपोनेंट हुए एक्स डॉट, वाई डॉट और जेड डॉट, इन तीनों का स्क्वायर का अनरूट। और या तो हम एक्स डॉट को
एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी भी बोलते हैं, वाई डॉट को वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बोलते हैं और जेड डॉट को जेड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो इस तरह से वेलोसिटी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया। और एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन होती है dv/dt। तो v होता है r डॉट, लेकिन d/dt ऑफ r डॉट को हम r डबल डॉट लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होता है पोजीशन का डबल डेरिवेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो इसलिए एक्सेलरेशन विल बी r डबल डॉट। r होता है पोजीशन वेक्टर, लेकिन इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव r डबल डॉट हम इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो इसलिए एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो इट विल बी d/dt ऑफ r डॉट, और r डॉट हमने पिछले आर्टिकल में यहाँ पे निकाला x डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस जेड डॉट के। तो इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो x डॉट का x डबल डॉट बन जाएगा और y डॉट का y डबल डॉट और z डॉट का z डबल डॉट। तो या तो हम इसको डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र, डी स्क्र वाई अपॉन डी टी स्क्र, डी स्क्र जेड अपॉन डी टी स्क्र भी लिख सकते हैं। तो इसलिए एक्सेलरेशन विल बी एक्स डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे प्लस जेड डबल डॉट के। तो एक्स डबल डॉट का मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, वाई डबल डॉट का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो इसको हम एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम वाई कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस जेड से। तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड हम निकालें तो जो तीनों कंपोनेंट हैं इनका स्क्वायर करके अंडर हमने यहाँ पे लेना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 5t माइनस 9 y इक्वल टू 2 cos ऑफ 3t z इक्वल टू दिस, कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x, y और z। तो हमने पहले तो r निकालना है। r क्या होता है ix प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो x, y और z दिए हुए हैं, इन तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास r वेक्टर बन जाएगा। r वेक्टर बन गया तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे आपने d/dt ऑफ r करना है पहले। तो ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा और फिर अगेन हमने एक्सेलरेशन निकालना है तो हमने वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव लेना है। तो फिर हम अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे, तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके। और उसी तरह से एक्सटेंशन हमारे पास dv/dt होगा। तो v हमने पिछले वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे निकाला, तो dv/dt हम इन सभी को भी रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करें अगर, तो हमारे पास जो है ये वाला आ जाएगा। तो 5 का डेरिवेटिव 0 होगा और ये 6 18 माइनस 18 साइन का कॉस 3t। तो इस तरह से अगर हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालना है तो हम इसके कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे। तो x कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 18 cos 3t है और z कंपोनेंट यहाँ पे 18 sin 3t है। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 18 जो है एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सेम है जैसा हमने अभी किया कि आपको x, y, z दिए हुए हैं, r आपने निकालना है। तो x की जगह, y की जगह, z की जगह ये x, y, z पुट करना है, आपके पास r आ जाएगा। वेलोसिटी इस r का डेरिवेटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है।